सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 17 फरवरी। नाम स्मरण भावयुक्त अंतःकरण से करें। ये सच है कि आज हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु उसकी आवश्यकता कैसे महसूस होगी, इसका तो हम विचार करें। भगवत चिंतन नाम स्मरण से आवश्यकता महसूस होती है। ये आवश्यकता या जरूरत इतनी तीव्र होनी चाहिए कि जिससे हमें जलपान भोजन का भी स्मरण न हो। जब आग तेज होती है तो उसे बुझाने के लिए पानी के फव्वारे भी तेज उड़ाने पड़ते हैं। वैसे ही देह बुद्धि जितनी तेज होगी उतनी नामस्मरण की शक्ति अधिक होनी चाहिए। नामस्मरण में रुचि नहीं, इसलिए इसका त्याग नहीं करना चाहिए। पानी में गिरने पर कुछ देर से तैरना आ जाता है। यद्यपि हम काशी नहीं जा पाएंगे तो भी काशी जाना है ऐसा कहते रहना चाहिए। उसी प्रकार नाम में रुचि या प्रेम नहीं होगा तो भी नाम मुझे बहुत प्रिय है ऐसा कहते रहना चाहिए। नाम के अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है, ऐसा दृढ़ विश्वास होने पर नाम स्मरण करना अनिवार्य हो जाता है। उसके बिना जी मानता नहीं है। नाम स्मरण करने से उसके सहवास से उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। संत कहते हैं कि भगवान है, मैं भी कहता हूं कि भगवान है, लेकिन दोनों में अंतर इतना ही है कि मेरा कहना अनुमान मूलक है और संतों का कहना प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है। संत देह से परे होते हैं, अतः उनके पास पहुंचने पर देहाभिमान कम होता है। प्रत्यक्ष संतों के पास नहीं पहुंचेंगे तो भी चल सकता है। दृढ़ भाव बनाकर कार्य जितना शीघ्र होता है उतना देह के सहवास या समीपता से नहीं होता। हम अपनी भावना से ही तीर्थ में तीर्थ की पवित्रता, देवता में देवत्व और गुरु में गुरु की महिमा देते हैं। तीर्थ स्थान में जाकर यदि हम निष्पाप होंगे ऐसी भावना होगी तभी वहां का स्नान तीर्थ स्नान होगा, अन्यथा वहां का तीर्थ केवल पानी ही होगा। ये कहने का सार यही है कि सब कुछ भावना में ही है। नामस्मरण भाव उत्पन्न करता है। भावयुक्त अंतःकरण से यदि नामस्मरण किया तो सफलता शीघ्र प्राप्त होती है। साधुओं या संतों के लक्षण इसलिए कहे गए हैं कि उनका हमारे ऊपर असर हो, हम उनका आचरण करें, किंतु केवल लक्षणों से साधु को आप पहचान नहीं पाएंगे। उसके लिए तो खुद आपको साधु बनकर ही पहचानना पड़ेगा। यदि गृहस्थ साधु को पहचानना चाहता है तो उसे ये अनुभव करना चाहिए कि साधु के सहवास का स्वयं पर क्या परिणाम हुआ है। तात्पर्य अपने अनुभव से उसे पहचानो। यदि हमें उसके सहवास से शांति मिली, अपना अहम कुछ कम हुआ, मन निर्विषय हुआ, यदि पूरा निर्विषय नहीं हुआ तो कम से कम निर्विषय रहने की भावना निर्माण हुई, तो समझना चाहिए कि वो साधु का रूप है। साधु सभी प्राणियों में भगवान भाव या सर्वत्र मैं ही हूं भावना देखते हैं, इसलिए वे सबसे प्रेम करते हैं। और सबसे प्रेम करने का मतलब है निस्वार्थ बुद्धि से सभी काम करना। हम अपनत्व कुछ ही में देखते हैं, समस्त प्राणियों में नहीं देखते, इसलिए द्वैत भावना का अनुभव आता है। साधुओं की अहंता लय हो जाने से वे विश्व में अभेद की भावना से देखते हैं और उनका प्रेम शुद्ध होता है। सबसे प्रेम करें, निष्कपट प्रेम से बर्ताव करें। न केवल अपने बोलने में प्रेम भावना हो बल्कि देखने में भी हो। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।